परमात्मा होने के लिए नेत्रों को बंद कर लीजिए और अपने ध्यान को अपने अमूर्त शरीर पर ले आइए। वहाँ जो भी स्वास्थ्य की स्थिति है उसका अनुभव कीजिए। इतना ही कर्म क्षय का उपाय है, परमात्मा होने का उपाय। इससे अधिक नहीं है। देव दर्शन, पूजन, स्वाध्याय, तीर्थ यात्रा ये कोई मुक्ति के साधन नहीं है। केवल ब्रह्म में जीना है, अपने समय को वृथा करना है। बाहर केवल विषय है, वैश्विक सुख दुख है और कर्म बंध और संसार है। अनादि से हम बाह्य पदार्थों को जान रहे हैं, विषय सुख लेते हैं, विषय दुख मिटाने का उपाय करते हैं। शरीर में वेदना होती है, उसको मिटाने का उपाय करते हैं। इससे अधिक आज तक हमने कुछ किया ही नहीं है और संसार बना हुआ है। धर्म के नाम पर मंदिर जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, अभिषेक करें, पूजन करें, परिक्रमा लगाएं, स्वाध्याय में बैठ जाएं, निर्वाणी पढ़ें, पढ़ाएं, तीर्थों पे जाएं, दान आदि के काम करें। गुरु के वही व्रत आदि करें। पर ये कुछ भी मोक्ष मार्ग नहीं है। कुछ तो होंगे मोक्ष मार्ग, बिल्कुल भी मोक्ष मार्ग नहीं है। केवल समय वृथा करना है, संसार को लंबा करना है। वही हम करते आए हैं। मार्ग एक ही है, हमारा अपना अमूर्त शरीर है, उसकी कोई अवस्था है सुख दुख रूप से हम हमको वहीं तक सीमित रखना है। विषय के सन्मुख नहीं होना है, वैसे सुख दुख नहीं अनुभव करना है। शरीर में दुख है तो उसको मिटाने का कोई बाह्य उपाय नहीं करना है, उसको केवल शांति से सहन कर लेना। इतना समझ आ जाता है तो फिर सब में प्रयत्न शुरू हो जाता है। हम मोक्ष मार्ग में होते हैं और इससे फिर मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इसी संबंध में कोई चर्चा वार्ता करना हो तो करना चाहिए। व्रताई स्वाध्याय को लंबा नहीं करना चाहिए, भ्रम ही उपजता है, शब्दों का खेल होता है, बहुत आकुलता होती है, कुछ समझ आता नहीं है। बस समझने की कोशिश करते हैं, किसी नतीजे पर पहुंचते नहीं, कहीं समझ पूरी नहीं होती। कुछ समझना ही नहीं है। सिर से पांव तक ये मैं हूँ, ये मेरा रूप है, या मेरा ही सुख दुख मुझको अनुभव में आता है। दुख तो इसलिए अनुभव में आता है कि अनादि से बाहर खड़े थे, अन्यथा दुख का क्या काम है। सब ठीक ही है, अपने पास रहे तो शीघ्रता से कर्मों का नाश होता है और परमात्मा पद की प्राप्ति होती है। जो परमात्मा हुए हैं इसी प्रकार हुए हैं, हो रहे हैं और आगे होंगे। थोड़ी सी बाह्य अनुकूलता होती है तो तथाकथित धार्मिक अनुष्ठान हम करने लगते हैं। तथाकथित तो इसलिए वे धार्मिक अनुष्ठान है ही नहीं, माने जा रहे हैं और उसमें हम अपना समय वृथा करते हैं, कर्म का संचय करते हैं और संसार में परिभ्रमण करते रहते हैं, संसार में बने रहते हैं। कुछ भी उपलब्धि नहीं होती। अपनी वस्तु को पहचानना है और अपनी वस्तु को ही भोगना है, इतना सही मार्ग है। ईमान की बात है। बाहर रहते हैं तो बेईमान रहते हैं और वस्तुओं को देखना, जानना, उनकी स्वाधीनता को भंग करना, उनकी गुप्ती को भंग करना है, उनमें हस्तक्षेप करना है तो दंड तो मिलना ही है। अपनी वस्तु को भोगने का हमको अधिकार है। हम सुख स्वभावी होने से भोगते हैं तो किसका सुख भोगें? अपने लक्ष्य अपना सुख भोगते हैं, पर के लक्ष्य से भोगते तो अपना ही है, लेकिन पर में हस्तक्षेप करते हैं, पर का आश्रय करते हैं, पर का लक्ष्य करते हैं, तो सब
अपना सुख पराया हो जाता है, दुख रूप हो जाता है, बंधन का कारण हो जाता है। मूर्त पदार्थों को देखते जानते हैं, इसीलिए हम मूर्त से बनते हैं। हमारे तो परमात्मा भी मूर्त पदार्थों को देखते जानते हैं, तो वे तो परमात्मा बिल्कुल नहीं। उनकी पूजा करने से कोई लाभ भी नहीं, उनके दर्शन करने से भी कोई लाभ नहीं। वे तो उपदेश करते हैं तो रागी भी है, दुनिया देखते हैं तो दुनिया देखना तो खुद कुशील का काम है ही। वो तो परमात्मा बिल्कुल नहीं है। उनकी पूजा करना, दर्शन करना तो समय खराब करना है। या तो उनको सर्वज्ञ नहीं माने, और सर्वज्ञ नहीं माने तो क्या हुआ, हमारी तो नहीं हो जाती। वो पराई तो पराई ही है, कभी अपना होने वाला नहीं है, और पराई से कभी सुख मिलने वाला नहीं है। सुख तो अपने से ही मिलता है। ऐसे तो होगा तो पराधीन होगा, पराधीन होगा तो दुख होगा। सुख तो स्वाधीन होता है। स्वाधीन माने अपने आश्रय से। आप क्या है, इस से पर तो यही तो मैं हूँ, यही तो अनुभूति बोल रही है। आपका कोई किताब पढ़ना पड़ती है आपको जानने, अनुभव करने के लिए। अनुभव में आ ही रहा है, क्या मूल्य है किताबें पढ़ने का। आपको अनुभव में आ ही रहा है, ये मैं हूँ, सिर से पांव तक ये मैं हूँ। और यहाँ हमको अपना सुख अनुभव में भी आता है। दुख तो इसलिए आता है कि बाहर खड़े रहकर तनाव में रहते हैं तो शरीर खराब हो जाता है। बीमारी का कारण बैक्टीरिया को मानते हैं। बैक्टीरिया तो बात की बात है, पहले तुम्हारा तनाव भी बीमार करता है, और अपने पाप का फल भोगते हैं, कारण बैक्टीरिया को मान लेते हैं। बैक्टीरिया कुछ नहीं कर सकता है, अपने को भोगे, पर को नहीं भोगे, अपने में स्थित रहे तो बैक्टीरिया हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। वह निमित्त हो जाता है और कम हो जाता है, अपराध करते हैं। उनको तो वृथा ही आरोप आ जाता है, वे तो अपने में जीते हैं, उनको हमसे कोई लेना देना नहीं। हमें इसी से प्रभावित हो जाते हैं। सारा दोष हमारा ही है। दोष इतना ही है कि हम परद्रव्य को जानते हैं। सारे पदार्थ हमारे ज्ञान में झलकते हैं, झलकते नहीं, तुम झलकाते हो, अपने अपराध को निरपराध साबित करते हो, करते अपराध हो निर्दोष मानते हो। अपने आप नहीं झलकता कोई पदार्थ, झलक तो इसलिए रहा है कि हम प्रमाद में रहते हैं। हम अपना अनुभव करते रहते, कोई पदार्थ नहीं झलकता है, वृथा की बात है। हम दर्पण जैसे है ही नहीं। दर्पण तो बन गए पुद्गल के समझ से, हमारे दर्पण का क्या काम है। इंद्रियां हैं तो दर्पण बन रहे हैं, कैसा दर्पण हमारे पास, वो दर्पण थोड़ी, हम तो आनंद बोझी। सब कुछ आगम उल्टा है, सब कुछ विपरीत है। आगम पढ़ के हम विपरीत ही होते हैं, कुछ लाभ नहीं होता है, मिलेच्छ हो जाते हैं, बस अंधश्रद्धा कर लेते हैं, अपना हित करते हैं, कोई लाभ नहीं। किसी पर का आश्रय करने की जरूरत ही नहीं है। अपना ही आश्रय करो, स्वाधीन रहो, कर्मक्षय करके परमात्मा बन जाओ। आस पराई जो करे होते ही मर जाए। देव भी पर है, गुरु भी पर है, शास्त्र भी पर है, उनके आश्रय से मोक्ष मार्ग बनता नहीं है, न बना है, न बन रहा है, न आगे बनेगा। आप आपका अनुभव करो, स्वाधीन रहो, कर्मक्षय कर परमात्मा बनो, अनंत काल सुख से रहो। एकदम संक्षिप्त सा मार्ग है। आपको पहचाने, जो अनुभव में आ रहा है वही आप है। दिखने में आ रहा है वो तो पुद्गल है, उसकी तो बात ही नहीं, हम देखने वाले है ही नहीं। दिक्कत यह है कि हम देखने वाले बन गए, जानने वाले बन गए, तो फिर तो मूर्त शरीर में अपनापन हो ही जाएगा। देखने जानने वाले नहीं बनते हो तो फिर अमूर्त शरीर खड़ा होता है, तो वास्तव में हमारा अपना है। प्रथम से प्रथम तो मैं देखने जानने वाला नहीं हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा नहीं हूँ। पहले से पहला पाठ ही है, मैं ज्ञान स्वभावी नहीं हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा नहीं हूँ। दर्शन आँख से देखने को समझते हैं, और क्या समझते हैं, और क्या दर्शन का अर्थ हो। सामान्य अवलोकन, पर का सामान्य अवलोकन कैसा दर्शन है, वो तो पर का ज्ञान नहीं है। हमें तो अपनी मूर्त अनुभव में आती है, प्रत्यक्ष आती है, उसमें कोई आँख की जरूरत है, न कान की जरूरत है। लोक में भी हमने देखा है, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है वे करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए कमाते हैं। हमारे ज्यादातर फिल्म हीरोइन लगभग 10वीं पढ़ा है, 8वीं पढ़ा है, कोई नहीं पढ़ा है, अरबों में खेलते हैं। ऐसे कितने उद्योगपति अंगूठा छाप होते हैं, लेकिन अरबों में खेलते हैं। कहाँ ज्ञान की जरूरत है, वृथा ही ज्ञान को महत्व देते हैं। ज्ञान वाले तो किसी कर्मचारी बनते हैं, ज्यादातर घर में व्यवसाय तो भी व्यवसाय नहीं करते हैं, कहीं नौकरी करते हैं।
ज्ञान ने उनको नौकर बना दिया। माँ बाप का साथ दो छोड़ देते हैं, माँ बाप की सेवा भी नहीं करते। सब कुछ ज्ञान से नुकसान होता है, लाभ कुछ नहीं होता है। बताइए, हम ज्ञान को महत्व देते हैं, बहिर्मुख रहते हैं, संसार बढ़ाते हैं। सुख हमारा पास ही, हम सुख के बने, कहाँ जाना, किधर देखना। आँख की जरूरत ही नहीं, कान की जरूरत ही नहीं, मन की जरूरत नहीं, मस्तिष्क की जरूरत नहीं, कुछ याद करने की जरूरत नहीं। आप आपका अनुभव करो, एकदम मस्त रहो, स्वस्थ रहो, सुखी रहो। आसमान से सब सुख अनुकूलता आएगी। आसमान से मतलब भीतर से सब अनुकूलता आएगी, बाहर सब अनुकूल हो जाएगा। आपकी बॉडी लैंग्वेज देख करके दुनिया हाथ जोड़ेगी आपको। आपका शरीर परमोद्धारिक हो जाए, सारी दुनिया हाथ जोड़ेगी। क्या करना है? जो वीतराग हो गया अपने में से होकर जो वीतराग हुआ है, वो क्या पढ़ता है, क्या धन कमाता है, क्या नाम कमाता है? वो तो अपने आनंद को भोग रहा है और सारा जगत उसके चरणों में लौटता है। और लौटने का अवसर ही नहीं देता। वो तो जगत को छोड़कर जगत से दूर चला जाता है, उनकी नजर से ओझल हो जाता है। उसको नाम की पड़ी नहीं है। कैसे नाम की पड़ी? वो तो नाम अत्यंत दूर हो जाता है, अंतरिक्ष में जाता है या लोक व्यापी हो जाता है, अमूर्त हो जाता है। उसको नाम नहीं चाहिए, जगत का संग नहीं चाहिए, जगत का ज्ञान नहीं चाहिए, जगत का परिचय नहीं चाहिए। वो अपने अनुभव में, अपने आनंद में मगन है, अपने आनंद को भोगता है, शारीरिक स्वास्थ्य को भोग कर ही सुख भोग रहा है। पर से अप्रभावी हो गया है। पर को जाने तो प्रभाव पड़े, पर को जानता ही नहीं, अप्रभावी हो जाता है। इतना वज्र जैसा हो जाता है कि सारा जगत मिलकर भी उसका बाल भी नहीं बांका कर सकता। करिए, शरीर का एहसास करिए। जो अब तक पढ़ा लिखा है सब भूल जाना है। कोई सिद्धि नहीं है, संसारी पनपे का मिटा देना। मृता का प्रयत्न था, कोरा धोखा था। सिर का भार, ये बात कुछ अलग ही है। अब तक ये हमने जानी नहीं है, पहचानी नहीं है, इसको धर्म माना नहीं है। ललाट का भाग, ललाट का भाग पर आए हैं तो कोई सुख की अवस्था तो है। ऐसा नहीं है कि सुख दुख की अवस्था नहीं हो, वो तुम्हारा स्वरूप है। सुख दुख सब कोई न कोई परिणाम तो होगा। बस जो परिणाम मिलता है भगना कुछ विकल्प ही, उसको भोग करता नहीं बनना है, बदलने वाले नहीं बनना है। अपने में जो भी अवस्था बन रही है उसको स्वीकार करना, इतना ही धर्म है। क्योंकि हम अपनी वस्तु के भोगते हैं। अपनी अवस्था भोगने में आती है, अपनी अवस्था को भोग रहे हैं तो एकदम निर्दोष है। एकदम निर्दोष को दंड नहीं मिलता है, निर्दोष को तो रिवार्ड मिलता है, पुरस्कार मिलता है, परमात्मा दशा मिलती है। ब्रू मध्य दोनों नेत्र, बायां नेत्र, दायां नेत्र, नेत्रों में कोई न कोई स्थिति तो है ही। आज तक ध्यान दिया ही नहीं कि हर भाग में कोई न कोई सुख दुख की अनुभूति होती है। हमें तो बाहर ही सुख दुख लग रहा है, अपने भीतर सुख दुख का परिणाम अपने आश्रय से होता है। ऐसा नहीं होता कि शरीर पर आए तो कुछ वेदना भी नहीं, आराम भी नहीं, कुछ नहीं है। जीव कुछ नहीं है, थोड़ी जीव है तो उसकी कोई अवस्था भी है ना। जो भी अवस्था है वो अनुभव करने योग्य है। हमारे लिए वो अवस्था ही शुद्ध है, क्योंकि उससे शुद्धता मिलेगी, परमात्मा सत्ता मिलेगी। हमारा तो विस्तार भी शुद्ध, हमारी जो अवस्था भी है वही भोगने योग्य होने से वही शुद्ध है। शुद्धता की इतनी परिभाषा रखो, जो जो अपना वो शुद्ध है, जो जो पराया है वह शुद्ध है। इससे अधिक पढ़ाई नहीं पढ़ना। इसको शुद्धता कहना, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नव कर्म सब पढ़ाई छोड़ दो।
सब कल्पना जाल में विकल्पों में जीना है। बायां कान ईमानदारी से जीना प्रारंभ करिए। ये कान आन पराये नहीं है, तुम्हारे हैं, तुम ही हो। अपनी वस्तु के प्रति इतना रुचि भाव क्यों है? अपनी वस्तु से दूर क्यों भागना है? बाहर कौन सी अपनी वस्तु है सारा दिमाग लगाते हैं? परायों में दिमाग लगाते हैं। पराये अच्छे लगते हैं। दायां कान भगवान की मनमोहक मूर्ति बहा रही है। क्या बहा रही है? वो पर वस्तु है। शास्त्र के वचन बहा रहे हैं, वो पर वस्तु है। अपनी मूर्त को कुछ नहीं चाहिए। आओ तो अपनी मूर्त के पास, उसका आनंद लो, परमात्मा सब प्राप्त करो। क्यों विकल्प जाल में पड़ना है? शास्त्र पढ़ के शब्दों के जाल में आ गए हम लोग। बहुत आगे बढ़ गए, अपने से बहुत दूर चले गए। नासिका जरा भी अपने पर दया आती है तो शरीर पर आ जाना है। अपना अमूर्त शरीर है, वहाँ सुख दुख की कोई अवस्था है, उसी को उपादेय मानकर उसी को भोगना है। दुख है वो भी उपादेय है, सुख है वो भी उपादेय है। उसने ना देना ही नहीं है, अस्वीकार करना ही नहीं है, स्वीकार कर लेना। भगवान का प्रसाद, अपनी मूर्त का प्रसाद जानकर स्वीकार कर लेना। अपनी मूर्त की पर्याय भगवान की पर्याय हो। अपनी मूर्त और भगवान की प्रतिमा है, चैत्य है, उस अनुभव में आती है। जो जो अनुभव में आता है हमारे लिए भगवान है। हमारे हर अंग, हमारे हर विभाग अनुभव में आता है। हर विभाग भगवान है। मार्ग संक्षिप्त है, उसको लंबा नहीं करना, नहीं तो अपराधी होंगे। संक्षिप्त मार्ग को संक्षिप्त रहने दे। पंडितों के चक्कर में नहीं पड़ना है, तथाकथित मुनियों के चक्कर में भी नहीं पड़ना है। पर का तो चक्कर ही है, अपने में रहना है। निज परिचय सुख चैन, पर परिचय दुख तेन। पूरा आगम भरा पड़ा है। पर दबा दो दुख, ईश्वर दबा दो सुख। क्यों क्या करना इतना सब कुछ जान करके? स्वद्रव्य अनुभव में आ रहा है, सुगति का कारण मिल रहा है, सुखों को पंचम मोक्ष में रहो, व्यापी होकर रहो, पूर्ण आनंद को भोगते हुए अनंत काल रहो। नासिका मुख मुख के भीतर ऊपर की दंत पंक्ति, नीचे की दंत पंक्ति, जिह्वा, तालु। मुख के भीतर रहने का बड़ा लाभ है। ये ड्राइनेस खत्म होती है, सूखापन जो शरीर में रहता है वो मिटता है, आर्द्रता बढ़ती है, आवश्यक आर्द्रता की आपूर्ति होती है। तो आप निरोग हो जाते हैं, स्वस्थ रहते हैं, सुख का अनुभव करते हैं। हर चीज को प्रयोग करके देख लीजिए, ऐसे नहीं मानना है। अपने विस्तार में आप रहेंगे तो आप निश्चित उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करेंगे। आप कुछ तत्काल भली वेदना का अनुभव हो, पर लॉन्ग टर्म में आप विचार करें, दीर्घ दृष्टि बने, दूरगामी सोचें, तो उसका अति उत्तम फल आएगा। अनंत काल आप परमात्मा होकर सुख से रहेंगे। कब तक संसार में भटकते रहना?
आदि से कितने शब्दों को पढ़ लिया है, कितने शास्त्रों को पढ़ लिया है, इतने प्रवचनों को भी सुन लिए हैं, तत् के बात वहीं की वहीं एक सुधरी नहीं है। अपने शरीर कोई नहीं अपनाया, उसको पराया मान लिया है। शरीर पराया होगा, शरीर का सुख तो कोई पराया हो गया। फिर हमारे हाथ तो पर पदार्थ ही लगा, पर पदार्थ से भी दुर्गति होनी है। भगवान हाथ लगे, गुरु हाथ लगे, शास्त्र हाथ लगे, वो भी कब तक हाथ लगेंगे, पर तो दूर ही रहना है। पूरा मुखमंडल ये कीमती मनुष्य हम अपने को दे दें, अपने पदार्थ को, अपनी मूर्त को, अपने परमात्मा को, उसी के अनुभव रूप रहे। एक पल का भरोसा नहीं है, क्योंकि मूर्त शरीर विनाशी है। पल भर में गायब, पल भर में हम अलग हो सकता है, हमको अलग कर देगा। ये तो क्या अलग होगा, ये हमको अलग कर देता है। अनेक शरीर पाते हैं, उस शरीर के द्वारा भगा दिए जाते हैं, बाहर कर दिए जाते हैं। क्योंकि पर में निवास करते हैं तो पर शरण नहीं देता है, टेम्परेरी रखता है, फिर बाहर कर देता है। अपना स्थायी निवास बनाया ही नहीं हमने। अमूर्त शरीर ही हमारा स्थायी निवास है। यहाँ हमको कोई नहीं भगा सकता है, क्योंकि वहाँ हमारी एकता है, हमारा स्वामित्व है, वह स्व है, उसके हम स्वामी हैं। सीने का भाग इन्होंने हमको हमारी महिमा कराती है, पर की महिमा नहीं कराती। शास्त्र नहीं कहता कि मेरे हाथ जोड़ो, भगवान नहीं कहते मेरे हाथ जोड़ो, आज का गुरु ही कहता है मेरे हाथ जोड़ो। नहीं जोड़ो तो नाराज हो जाता है। आज का गुरु पांव छुआता है, हाथ जुड़वाता है, भैया व्रत करवाता है। ईट का भाग न पर से सेवा कराना, न पर की सेवा करना, वही अच्छा है। हम किसी की सेव बनाए, कोई हमारी सेव बनाए, ये क्या तमाशा है। तो नाई का काम है। दाई भुजा दाई हथेली, पांचों उंगलियां, अपना काम अपना नहीं खुद नहीं कर सके तो अच्छा समाधि मरण लेके मर जाए। रात दिन होना अच्छा नहीं है। बाई भुजा, बाई हथेली, परावलंबी जीव महिमावंत नहीं होता है, निंदा का ही पात्र होता है, कर्म से बनता है, दुख भोगता है। पर का जानना ही परावलंबन है, स्वभाव नहीं है, वो तेरी दुर्गति है, तेरी मौत है, पंच परावर्तन है। दायां पैर के पदार्थों का झलकना का पाप कब से हमने जीव के माथे गड़ दिया है। दाई पगतली, पांचों उंगलियां, घुटना, जंगा। आपको सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, आप अपना अनुभव करेंगे तो ये आपको अच्छा लगने वाला है।
बायां पैर सुनने का सुख लेना भी नहीं है, अनुभव का सुख लेना है। बाईं पगतली, 5 अंगुलियां, घुटना, अपनी मूर्त को हमने पहचाना, उसका अनुभव करने का प्रयत्न किया। इसी से हम धन्य होते हैं, मोक्ष मार्गी होते हैं और मोक्ष के अधिकारी होंगे। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।